Good morning, everyone. Yes, hope so. You all are fine and amazing. आप ही सारे लोगों ने वर्कआउट किया है अमेजिंगली, ठीक है। एंड यस, डेफिनेटली जो भी लोग कैमरा ऑन रख के वर्कआउट करते हैं उनको रिजल्ट जल्दी मिलता है, एंड जो लोग कैमरा ऑफ करके वर्कआउट करते हैं उनको रिजल्ट तो मिलेगा, बट थोड़ा स्लो हो सकता है शायद, क्योंकि हमें नहीं पता कि पर्दे के पीछे आप क्या कर रहे हो, है ना। यस, तो आपको क्या करना है, जब भी वर्कआउट हो रहा है तब आपको कैमरा ऑन करके वर्कआउट करना है। यस। सो गाइज, यहाँ पे हमारा 20% पार्ट कंप्लीट हुआ है, एंड अभी हमारा जो 80% पार्ट रहता है, न्यूट्रिशन, डाइट प्लान, लाइफस्टाइल, जिससे हम हमारा वेट, जो हमारा हेल्थ है उसको अच्छे से लाइफ लॉन्ग मेंटेन रख सकते हैं ना। सो आज मैं वही गाइड करने वाली हूँ। मैं सबसे पहले अपने छोटे से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहूंगी। मेरा नाम सोफिया शेख है। इस कम्युनिटी से मेरी मुलाकात आज से 3 साल पहले हुई थी। इस कम्युनिटी से जुड़ने का मेरा रीजन बिल्कुल आप ही की तरह था, हेल्थ के रिगार्डिंग। यस, मुझे थायराइड डायग्नोस हुआ था काफी टाइम से, काफी ईयर से। बट मैं मेडिसिन ले रही थी, बट स्टिल मुझे काफी सारे और हेल्थ चैलेंजेस बढ़ते जा रहे थे। काफी सारे डॉक्टर्स ट्राई किए थे, जब तक मेडिसिन लेती थी तब तक ठीक रहता था, बट जैसे ही अगर उसे छोड़ती हूँ तो अगेन मुझे काफी सारे चैलेंजेस आना स्टार्ट हो जाते थे। सो तभी आई एम ग्रेटफुल कि मुझे मेरे कोच मिले, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप इस बार एक न्यूट्रिशन को आप ट्राई करके देखिए, इससे आपको डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और वहां से मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की। आज से 3 साल पहले बिल्कुल आप ही की तरह न्यूट्रिशन यूज करना स्टार्ट किया था। 21 डेज में मैंने अपना एनरोलमेंट किया, एंड नो लुकिंग बैक। जैसे मुझे मेरे कोच ने गाइड किया वैसे मैंने अपना मील प्लान फॉलो किया, न्यूट्रिशन को लिया, मॉर्निंग के वर्कआउट क्लब में आना स्टार्ट किया। अमेजिंग, मैंने अपना वेट गेन किया है, एंड काफी सारे जो मुझे हेल्थ चैलेंजेस थे उसमें मैंने ओवरकम पाया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि न्यूट्रिशन क्या होता है वो मुझे पहले नहीं पता था बिल्कुल भी, है ना। कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, सिर्फ हमको खाना क्या है वो पता होता था, राइट। गुड फूड, बैड फूड, गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, दैट्स इट। बट यहाँ पे जब मैं आई, मैंने मॉर्निंग मॉर्निंग कम्युनिटी ज्वाइन करना स्टार्ट किया, सो पता चला कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। एंड इस अमेजिंग हेल्दी न्यूट्रिशन के लेने के बाद मेरे हेल्थ में बहुत सारे अमेजिंग पॉजिटिवली चेंजेस आए, ठीक है। और दूसरा कि मेरे फैमिली के हर एक मेंबर ने इस न्यूट्रिशन को यूज करना स्टार्ट किया, और उनकी हेल्थ में भी बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हमने पाया है। एंड उसके बाद लगातार मैंने कोच बनने का डिसीजन लिया, और लोगों की मैं हेल्प करती गई, और मैंने अपना जो भी न्यूट्रिशन का जो भी हमारा कोर्स रहता है, जो भी हमको यहाँ सिखाया जाता है वो सीखा मैंने। लर्निंग एटीट्यूड रखा, राइट। सो आज हमारा जो यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है, न्यूट्रिशन का, ठीक है। बिकॉज ऑफ हम एवरी मॉर्निंग जब से हमारा स्टार्ट होता है ना डेली रूटीन, तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अफ्रेश लेते हैं। तो व्हाट इज अफ्रेश? सो अफ्रेश एक एनर्जी ड्रिंक है, टी है ना, हेल्दी चाय। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बोलूँ तो वो एक हेल्दी चाय है, राइट। बिल्कुल लो कैलोरी, है ना। और जब भी वो हम पीते हैं तो हमारा बॉडी को वो अच्छे से क्लीन करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, और बहुत सारे उसके बेनिफिट्स है, राइट। यस, एंड देन उसके बाद जो हम वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट के बाद आता है हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। ऐसा माना जाता है कि जब भी आप मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट राजा जैसा करते हो, है ना, तो आपका दिन बहुत अच्छे से जाता है। लेकिन राजा महाराजा के टाइम पे जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स रहते थे, जो भी सब कुछ खाना रहता था वो बहुत न्यूट्रिश रहता था, राइट। बट आज के टाइम में क्या रियली ऐसा फूड आ रहा है, हमको अपने खुद से पूछना है ना। क्योंकि आजकल हम ज्यादातर क्या देखते हैं, न्यूज चैनल, टीवी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे हम देख रहे हैं ना कि जो आजकल वायरल हो रहा है सबसे ज्यादा, कि फूड में सबसे ज्यादा जो मतलब प्रोसेसिंग के लिए जो यूज किया जाता है, दैट्स वेरी हार्मफुल, है ना। अभी कैंसर होने का कारण एक तम्बाकू, जो बैड हैबिट्स, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ा भी रीजन माना जाता है कि जो भी फूड को पकाने के लिए यूज किया जाता है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल रहते हैं। सो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि मतलब हम जो भी खाना खा रहे हैं, ठीक है, हमको नहीं पता कि वो कैसे बन के आया है ना। हम ऊपर वाले का नाम लेते हैं, उसको अच्छे से वॉश करते हैं और खाते हैं, कुक करते हैं, खाते हैं, राइट। बट इस सिचुएशन में न्यूट्रिशन हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स है गाइस, है ना। और उसमें हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन जो ऑलरेडी वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन है ना, सिर्फ इंडिया का नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में नंबर 1 न्यूट्रिशन है। आप गूगल पे सर्च करोगे वहां पे भी आपको शो होगा, राइट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार की मेडिसिन या कुछ भी एडेड नहीं, बहुत इजी डाइजेस्टिव हमारा न्यूट्रिशन है।
जो छोटे बच्चे से लेकर बड़ा, इसको कोई भी इनटेक कर सकता है। एंड सबसे पहले न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन है क्या, है ना। तो हमारे बॉडी को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, अच्छे से वर्क करने के लिए उसको न्यूट्रिशियस फूड की जरूरत रहती है, राइट। अब मैं आपको यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूंगी कि न्यूट्रिशन मतलब क्या है। हमारे शरीर को एक अच्छा खाना, है ना, जो हमारे शरीर की जरूरत होती है, हमारे शरीर का जो भी फंक्शन है उसको बैलेंस करने के लिए विटामिन, कैल्शियम, हर जो भी विटामिन की ए से लेके जेड तक है, कैल्शियम हर चीज की जरूरत होती है, राइट। और न्यूट्रिशन हमको बीमार होने से बचाता है। आप फील करते होंगे जब भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं हमको एक अच्छी एनर्जी मिलती है, हमारे अंदर एक अच्छी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, राइट। काफी सारे लोग मेरे साथ एग्री करेंगे कि यस, हम जब भी शेक लेते हैं ना मैम, तो हमारे अंदर एक एनर्जी लेवल तो हाई रहता ही रहता है, भूख ज्यादा नहीं लगती है। सो डेफिनेटली काफी सारे लोग पूछते हैं कि इसमें ऐसा कुछ आता है कि जिससे भूख ना लगे। तो डेफिनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके सॉरी। यस। सो न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, न्यूट्रिशन का मेन मीनिंग ही यही है ना हमारा, कि हमारे बॉडी को जो चीजों की जरूरत है, ठीक है, वो उसको मिलेगा। और वो हमारे बॉडी को अच्छा परफॉर्म करने में हेल्प करेगा, जिससे हमारे अंदर एक एनर्जी प्रोवाइड होगी, और जो भी हमारे शरीर में डिजीज आने वाले हैं वो उसको प्रिवेंट करेगा, उसे रोकेगा, राइट। यस, सो दैट इज न्यूट्रिशन। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, यहाँ पे बहुत साइंटिफिकली लिखा हुआ है, बट मैंने आपको एक इजीली लैंग्वेज में बताया है कि वो हमारे बॉडी की नीड है। ओके, एंड व्हाट इज मेडिसिन। तो मेडिसिन क्या है, तो मेडिसिन एक केमिकल्स में से सबसे पहले तो वो बनता है, ठीक है, एंड वो जब भी कोई बीमार है उसको दिया जाता है ना। जब भी बीमार इंसान है उसको ठीक करने के लिए क्या दिया जाएगा, मेडिसिन दिया जाएगा। ओके, एंड सबसे अच्छी बात क्या है न्यूट्रिशन की, कि न्यूट्रिशन सबसे पहले तो फूड में से बनता है। उसमें किसी भी प्रकार का मेडिकल या कोई भी डिफरेंट ऐसा कुछ चीज यूज नहीं हुआ है, ठीक है। प्योर प्योर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ग्रेन्स में से वो बना हुआ है, ठीक है, हर्ब्स में से बना हुआ है। एंड हर्बल लाइफ इज फॉर वेलनेस, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है कि हर्बल लाइफ किसके लिए है। तो हर्बल लाइफ वेलनेस के लिए है ना। हमको बीमार होने से रोकता है, हमको बीमार होने से वो बचाता है, राइट। यस। तो दूसरा कि यहाँ पे अभी हमको क्यों लेना चाहिए, देखिए बहुत ही अच्छा ये क्वार्टर, टुडे मोर देन 95% ऑल क्रॉनिक डिजीज कोज्ड बाय फूड चॉइस, है ना। आजकल लोगों की फूड की चॉइसेस भी बदल रही है। पहले हम नॉर्मली घर का खाना खाते थे, है ना, बाहर का इतना ज्यादा नहीं मिलता था। अगर बाहर का खाना खाना था तो हमको जाना पड़ता था, राइट। बट अभी कितना इजी हो गया है कि वो हमारे डोर स्टेप पे भी आ जाता है इजीली। आज घर का खाने के मन नहीं है, हमने जोमेटो किया, स्विगी किया, और हमारे घर पे खाना इंस्टेंट आ गया, राइट। बट क्या हमने सोचा है कि इतना जल्दी वो फूड हमारे पास आता है तो क्या वो लोग इतने जल्दी वो रेडी करते हैं, डेफिनेटली नॉट। वो प्रिजर्व करके रखते हैं फ्रीजर में, राइट। वो ऑन द स्पॉट फूड नहीं बना हुआ होता है। सो एक चीज समझनी जरूरी है कि आज के इस टाइम पे, आज के इस दौर में हम जो भी फूड खा रहे हैं, है ना, इट्स नॉट प्योर, इट्स नॉट न्यूट्रिशियस। ओके, यस, हम डेफिनेटली घर में बना रहे हैं, घर में खा रहे हैं, तो इट्स ओके, राइट। बट आप बाहर जाके सब्जी रोटी खा रहे हो और आप बोलोगे मैंने हेल्दी खाना खाया है, तो शायद ये क्वेश्चन रहता है। क्यों, क्योंकि हेल्दी वो कब माना जाता है, हमको सोचे सब्जी वगैरह बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, बट जब हम होटल्स वगैरह में जाते हैं तो बहुत क्विक आ जाता है खाना, राइट। सो उसके अंदर जो भी, जब उसको स्टोर किया जाता है तो उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स है, उसका जो भी न्यूट्रिशनल है, वो सब कुछ मतलब फिनिश हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है, सिर्फ टेस्ट रह जाता है, दैट्स इट। वो भी मसालों का टेस्ट होता है, राइट। यस। आजकल ज्यादातर आप देखोगे कि ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है ना, छोटे बच्चे बड़े हर किसी में ओबेसिटी बढ़ रही है। क्या पहले इतनी ओबेसिटी थी, डेफिनेटली नहीं। क्यों, क्योंकि पहले फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा थी। अभी क्या हो गया है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई है ना। फोन, लैपटॉप, टीवी, इन सब ने क्या कर दिया है कि जब भी हम फ्री होते हैं हम क्या करते हैं, फोन यूज करना पसंद करते हैं, या लैपटॉप यूज करना पसंद करते हैं, या तो फिर टीवी देखना पसंद करते हैं, राइट। आजकल का जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, है ना, बाहर का खाना ज्यादा खा रहा है, जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उनकी बॉडी को जो नीड है वो नहीं मिल रहा है, 110% नहीं मिल रहा है, राइट। बट हाँ,
सफिशिएंट हो जाता है, कुछ खाया है उनको लगता है, बट वो एंड ऑफ द डे क्या होगा, फैट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। जैसे ही आपकी फैट इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, आपको सर्टन एक एज में नहीं पता चलता है, बट जैसे जैसे आपका एज ऊपर जाएगा, ठीक है, देन आपको वो रियलाइज होना स्टार्ट होगा कि थकान ज्यादा लग रही है, नींद ज्यादा आ रही है, चिड़चिड़ापन ज्यादा आ रहा है, गुस्सा ज्यादा आ रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है? मीन्स हमारे बॉडी में फैट का लेवल है वो हाई होता जा रहा है। सो हमको ये बहुत अंडरस्टैंड करना जरूरी है ना, कि आजकल हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें से हम सिर्फ टेस्ट ले रहे हैं, हमको खाने में जो वो न्यूट्रिशन वो नहीं मिल पा रहा है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। मैं एक सिंपल से एग्जांपल के द्वारा आपको बताना चाहूंगी। जब भी हम नई कार लेते हैं ना, नया कोई भी व्हीकल ले लो, XYZ कोई भी व्हीकल, उसमें हमको बोला जाता है कि 1 से 2 सर्विस या 3 सर्विस आपको फ्री रहेगी, तो हम टाइम टू टाइम उसकी सर्विस करवाते हैं, ठीक है। बट क्या जब वो चार्जेबल सर्विस होती है तो हम उसकी सर्विसेज नहीं करवाते हैं? नहीं करवाते हैं, करवाते हैं ना। क्यों? क्यों? क्योंकि जरूरत है वो, टू व्हीलर है या कार है जो भी है ना, उसको ऑयलिंग करवाने की, उसको सर्विसिंग करवाने की। कार को चलाने के लिए पेट्रोल जरूरी है। जब आप घर से बाहर निकलते हो, अगर आप कार में बैठे हो तो पहले चेक करते हो फ्यूल कितना है, मुझे जिस डेस्टिनेशन पे जाना है क्या वहां तक वो फ्यूल हो रहेगा या नहीं होगा, हम चेक करते हैं। देन क्या करते हैं, उसको सबसे पहले स्टॉप लेते हैं, पेट्रोल पंप पे जाएंगे, फ्यूल करवाएंगे, देन हम आगे बढ़ते हैं, राइट। सो हेल्थ के लिए क्यों नहीं, है ना? आस्क क्वेश्चन योर सेल्फ। हम हमारे घर का ख्याल रख रहे हैं, हेयर का ख्याल रख रहे हैं, स्किन का ख्याल रख रहे हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज का ख्याल रख रहे हैं, एक्सेप्ट क्या हम हमारी बॉडी से इतना प्यार करते हैं, हम हमारे खुद की हेल्थ से क्या इतना प्यार करते हैं? क्यों? क्योंकि अगर हमारी हेल्थ सही नहीं है गाइस, तो हमारे पास कुछ भी अच्छे से अच्छी चीज आ जाए बट हम उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। काफी सारे लोगों में ये एक मिथ होती है कि मुझे वजन कम करना है, मैं हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन लूंगी तो उससे मेरा वजन कम हो जाएगा। सो सॉरी, ऐसा नहीं है पॉसिबल। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन सिर्फ वजन कम करने में नहीं, वजन कम करने में, बढ़ाने में, मेंटेन रखने में, हर चीज में हेल्प करता है ना। बट साथ में वो आपको एक डिसिप्लिन सिखाता है, साथ में वो आपको एक लाइफस्टाइल अपग्रेड करना सिखाता है ना। आज मैं यहाँ पे आपको गाइड कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको सिखा रही हूँ, राइट। कल उठ के जब आप अपने आइडियल वेट पे आते हो, राइट, सो वो धीरे धीरे जब आप अपने नॉर्मल जर्नी में जाओगे, बट आपके पास अगर नॉलेज होगा तो आप उसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। एग्री? एग्री करते हो सारे लोग? यस। सो ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी। काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं ना, कितने लोगों के क्वेश्चंस है मैं जान सकती हूँ कि मैडम इस न्यूट्रिशन को हमको कब तक लेना है? हैंड रेस कीजिए, मुझे जरा देखना है ऐसे चेहरे। यस यस, हेलो हेलो। मॉर्निंग में कोई सो तो नहीं गया है ना? यस, ओके, सारे लोग जाग रहे हैं ना। कुछ कुछ लोगों के हैं, मेरे से देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस, है ना। डेफिनेटली रहता है, मेरा भी क्वेश्चन था ये स्टार्टिंग में कि बहुत कॉस्टली है, कब तक मुझे लेना है ना। क्यों? क्योंकि तब मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि न्यूट्रिशन क्या है। जब वो बॉडी में गया, मैंने फील किया, मुझे रिजल्ट मिला, देन आई रियलाइज दैट कि ये मिसिंग था मेरी लाइफ में से कहीं ना कहीं, राइट। यस। सो मैं यही बताना चाहूंगी कि वेट लॉस, वेट गेन ये एक जर्नी है, और शॉर्ट टर्म जर्नी बिल्कुल भी नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। हर्बल लाइफ आपको कोई क्विक वेट लॉस या क्विक वेट गेन करने का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बताता है, ये आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल सिखाता है, ठीक है। भूखे रह के वजन कम करना है, हर्बल लाइफ बिल्कुल भी ऐसे नहीं बताता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोच दिए जाते हैं, क्योंकि कोच के बगैर रिजल्ट लाना नामुमकिन है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं सिर्फ न्यूट्रिशन ले लूं, खुद से सब कुछ करूं, तो ट्राई करके देख लेना, है ना। कम तो शायद कर लोगे, बट उतनी दुगनी स्पीड से आप बढ़ाकर भी आओगे, राइट। सो कोच की जरूरत होती है हमें। क्यों? क्योंकि कोच हमें एक राइट गाइडेंस करने वाला हमारे पास होना जरूरी है, राइट। यस। सो सबसे पहले बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि वेट लॉस है, वेट गेन है, जो भी आप जर्नी में हो, शॉर्ट टर्म जर्नी नहीं है। और काफी सारे लोगों के मीथ रहते हैं कि वेट लॉस करने के बाद हम जब छोड़ेंगे तो क्या वेट गेन फिर से हो जाएगा, है ना। तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊंगी, ये हमारा बॉडी है, ये हमारा मशीन बिल्कुल भी नहीं है। आप उसके अंदर जैसा डालोगे वो उसी का आपको रिएक्शन देगा, एक्शन जो करोगे वो रिएक्शन देगा।
अब आप अच्छी चीजें डाल रहे हो, है ना, न्यूट्रिशन, तो वो आपके फैट को कम कर रहा है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपके मसल्स को बिल्ड कर रहा है, जिससे आपका बॉडी शेप टू शेप आता है, फैट कट डाउन होता है, और आपकी स्किन अच्छे से ग्लो करती है, आपकी स्किन अच्छे से टाइटनिंग होती है, एवरीथिंग आपको अच्छा फील होना स्टार्ट होता है, राइट? यस। सो डेफिनेटली जब भी आप अपने मेंटेन वेट, आपका आइडियल वेट आ जाता है, तो आपको मेंटेन प्रोग्राम करने के बाद उसे धीरे धीरे कोच के गाइडेंस से आपको स्टॉप करना है। प्लस आपको जो गाइड किया गया है कि आपको क्या लाइफस्टाइल रखना है, क्या खाने पीने में ख्याल रखना है, वो आपको सिर्फ बाद में भी ख्याल रखना जरूरी है। हाँ, आपने 10 किलो वजन कम कर लिया, खुद की मर्जी से बंद कर दिया, एंड देन आप चाहोगे कि बस अब मुझे नहीं करना, मुझे 10 किलो वजन कम करना था, वो मैंने कर लिया है ना, और आपने विदाउट आपके कोच को इन्फॉर्म किए हुए स्टॉप कर दिया है, वहां पे आपका वेट फिर से अगेन बाउंस बैक आने के चांसेस है। बिकॉज ऑफ आपको नहीं पता है कि उस वेट को आपको मेंटेन कैसे करना है, आपने मेंटेन प्रोग्राम नहीं किया है, राइट? यस। सो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि जब भी आप अपने आइडियल वेट पे आते हो, उसके बाद अपने कोच से बात करके मेंटेन प्रोग्राम कंप्लीट करके फिर आपको स्लोली स्लोली उसे बंद करना है। रेगुलर लाइफ में आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है, वर्कआउट करना है, आपके स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करना है, नींद अच्छे से पूरी करनी है ना, एक हेल्दी रिलेशनशिप आपको सबके साथ रखना है, टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए ना, लड़ाई झगड़ा नेगेटिव टॉक बिल्कुल नहीं, वो भी सीधा इफेक्ट करती है हमारी हेल्थ पे। यस, एंड डेफिनेटली टॉबैको अल्कोहल से भी हमको दूर रहना है। सो क्या होगा, आप अपना लॉन्ग टर्म जो है वेट अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हो। ओके। यस। सो यहाँ तक का मेरा पार्ट था गाइस, होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपको अच्छे से इसका नॉलेज मिला होगा। सो ये समझना बहुत जरूरी है कि न्यूट्रिशन है वो कोई हमारी बॉडी के लिए नुकसान नहीं करता है, प्लस वो हमारी बॉडी के लिए, मैं ऐसा बोलूँ ना, कि एक अच्छा सेहतमंद एक अच्छा खाना है, पौष्टिक आहार है जो जरूरी है, ठीक है? सो हम सबको इस न्यूट्रिशन का यूज करना चाहिए। यस, एंड डेफिनेटली हमको अगर अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो हमें दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए, मैं ये मानती हूँ, है ना। सिर्फ यहाँ पे एक बिजनेस पर्पस नहीं होता है, ये अंडरस्टैंड कीजिए। अगर आज मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है, मुझे पसंद था लोगों की हेल्प करना, तो साथ में मुझे काफी सारे लोगों की ब्लेसिंग्स भी मिली है ना। क्योंकि काफी सारे लोगों को भी उनको जो प्रॉब्लम्स थे उसमें रिजोल्यूशंस मिला है, वेट लॉस किया है, काफी सारे लोग पीसीओडी पीसीओएस में मतलब जूझ रहे थे, उसमें उनको रिजल्ट मिला है। काफी सारे लोगों को घुटनों में तकलीफ थी, उन्होंने अपना वजन कम किया, राइट गाइडेंस से, राइट एजुकेशन से, वो अभी भी अपना वेट में मेंटेन कर रहा है, और उनका जो भी सारा प्रॉब्लम्स था वो धीरे धीरे सॉल्व हुआ है। मैं यही कहना चाहूंगी, खुश रहिए, हैप्पी एंड हेल्दी रहिए, अपने न्यूट्रिशन को रेगुलर अपना जो भी रहता है शेड्यूल उसमें ऐड कीजिए, एंड वर्कआउट इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको वर्कआउट का टाइम नहीं मिलता है तो एटलीस्ट आप रेगुलर वॉक करने चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। एंड ये सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट रहेगी, आप पानी, वाटर इनटेक हमको नहीं भूलना है ना। सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन अगर वाटर इनटेक भी कहीं गड़बड़ होगा तो सही से नहीं हो पाएगा। सो आपको पानी का भी अच्छे से ध्यान रखना है कि आपके वेट के अकॉर्डिंग आपको आपके कोच को पूछना है कि आपके वेट के अकॉर्डिंग आपको कितना पानी पीने की जरूरत है। ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज, मेरा पार्ट यहीं तक था, आपने मुझे इतने ध्यान से सुना उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं हम कल के मॉर्निंग वेलनेस सेशन में। बाय बाय।